गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो फिर आज शुरू करते हैं केस स्टडी। क्या आपको केस स्टडी से डर लगता है? लगेगा ही ना सर, 80 में से 20 मार्क्स की तो केस स्टडी पूछते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सिंपल होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बट नहीं, ये सीबीएसई वाले ना सीधा पूछना नहीं जानते, उसको पूछना होता है हर चीज टेढ़ी करके। तो सर वो दे देते हैं आपको एक केस स्टडी। क्या दे देते हैं बेटा? केस स्टडी। और उस केस स्टडी को जान के आप लोग यूं आंसर कर सकते हो, यूं। लेकिन सर पता ही तो नहीं चलता कि साला पूछ क्या रहे। राम लक्ष्मण थे, कहीं वन में जा रहे थे, कंपनी खोल दी, 200 रुपए ले लिए, अभी ऑर्गेनाइजिंग संभाल रहे, कंट्रोलिंग का बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। अब बताओ, अभी इसके बारे में लिखना है 5 मार्क्स, क्या लिखोगे? बहुत गजब चीज है कि नहीं ये साली केस स्टडी। तो उसी केस स्टडी का डर भगाने के लिए आ चुके हैं हम परमेश्वरी बाबा। चलो मजाक हो गया बहुत। बीएसटी की केस स्टडी सिर्फ 15 मिनट में 20 मार्क्स। सर क्या बात कर रहे हो, 15 मिनट की वीडियो है? नहीं भाई, 15 मिनट के कंटेंट में ना बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो काफी सारे तोतापरी टीचर्स है जो आपको बता देते हैं 1 शॉट देख लिया तो खत्म हो जाएगा। कुछ बसड़ खत्म नहीं होती भाई, पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा, ठीक है। तो 1 शॉट, ठीक है, 1 शॉट एज ए रिवीजन बहुत अच्छा है, लेकिन एक वीडियो देख लिया 1 घंटे, आप सोचो आपके 70 मार्क्स बन जाएंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी समझ गलत है तो आपकी केस स्टडी भी गलत होगी। तो उसी समझ को व्यापकता देने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ कीवर्ड्स। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको एक कीवर्ड्स याद रह गए तो भाई साहब खत्म। 4-5 लाइन की केस स्टडी होती है, आंसर 3 लाइन का ही होता है, समझे। तो 4-5 लाइन समझनी कैसे है, उसके लिए हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के केस स्टडी का चैप्टर 1। आइए बेटा शुरू करते हैं यहां से, नेचर से। सबसे पहला जो नेचर हमारे पास है वो कौन सा है? मैनेजमेंट। कौन सा नेचर है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आपको कभी भी एक भी वर्ड दिख गया, प्रोसेस। क्या दिख गया बेटा? प्रोसेस। दैट मीन वो मैनेजमेंट का वर्ड था। देखो, अ प्रोसेस टू अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आपको प्रोसेस वर्ड दिख रहा है तो कौन सा है? मैनेजमेंट है। दूसरा, इंटेंजिबल फोर्स। सर बिजनेस को चला रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट की बात हो रही है। Organizational goal is not achieved by change but is achieved through a deliberated process called management। अगर ऐसा आपको पूछा हुआ है तो उसके इंपॉर्टेंस लिखने। क्या लिखने है बेटा? उसके इंपॉर्टेंस लिखने। सिंपल स्टेटमेंट देंगे वो लोग। सर 3-4 लाइन होगी, उसके अंदर कहीं पे लिखा होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट अचीव बाय चेंज बट इट इज अचीव थ्रू अ डिलिबरेटेड प्रोसेस। या तो सिर्फ ये वर्ड दे दिए हम लोग, डेलिब्रेटेड प्रोसेस। दैट मीन वो क्या कर रहे हैं भाई? मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसके आपको इंपॉर्टेंस लिखने। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या हो लिखना है। करीबन सर 6-7 पॉइंट लिखना, 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं देता है। दूसरा, इफेक्टिवली। टी दिख रहा है? अगर टी लिखा हुआ है किसका है? टास्क, गोल ऑन टाइम एंड अचीविंग टारगेट। यहां पे मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या? टास्क खत्म हो रहा है भाई टाइम पे। कब खत्म हो रहा है? टाइम पे। टी से टाइम से खत्म हो रहा है तो इफेक्टिवली है। टास्क है, टाइम पे खत्म हो गया, अचीव, टारगेट अचीव कर लिया, तो हमको क्या पूछा है भाई? इफेक्टिवली पूछा गया है, एमसीक्यू में आता है। एफिशिएंटली में क्या होता है? कॉस्ट रिड्यूस होगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सब कुछ काम होगा। तो क्या होगा बेटा? आपका एफिशिएंटली होगा। इतना क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इस वीडियो को 1x पे ही देखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आपको मुझे फटाफट खत्म करके निपटाना है चीज। खाम आप डरते हो। फिर फीचर की बात कर ले। अगर मैनेजमेंट में आपको फीचर पूछेंगे तो फीचर किस तरह से पूछेंगे? पहला ही आ जाता है गोल ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड बेटा? गोल ओरिएंटेड। अगर आपको परसेंटेज में बात कर रहा है 80%, 60%, 70% अचीव, परसेंटेज में है, मार्केट शेयर दिया हुआ है, इंक्रीज बाय 20%, कुछ भी दिया है, अगर वो डेटा परसेंटेज में है तो कौन सा है बेटा? गोल ओरिएंटेड है। अगर आपको एक सेंटेंस देते हैं
जो देंगे ऊपर एक आध दो लाइन लिखेंगे और बीच में कहीं लिख देंगे नेवर एंडिंग, नॉट वन टाइम टास्क, ऑन गोइंग प्रोसेस। मतलब अब ये बहुत इजी था सर, ये कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस है। मैनेजमेंट के लिए आपको और एक सेंटेंस मिल गया, आई विथ वी। सर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई विथ वी देख के ही ना आपको क्या याद आता है? फेयरवेल के प्रिंसिपल्स। अभी कौन सा प्रिंसिपल था आई विथ वी वाला, और आप लोग मेरे को बताओ, ठीक है। अभी आगे आ रहा है तब मैं आपको बता दूंगा। आई विथ वी फटाफट कमेंट कर दो कौन सा प्रिंसिपल था। लेकिन जब भी इन्वॉल्वमेंट की बात आए एम्प्लॉयज की, मैनेज एंड अचीव द गोल, मतलब भाई यहां पे ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप की। तो इसको क्या कर देने का? ग्रुप एक्टिविटी। अरे सर आपने तो बोला आई विथ वी दो जगह आता है, तो यहां पे लिखे, ऐसा कैसा पता चलेगा? पता चलेगा आपको कि आपको मैनेजमेंट का पूछा हुआ है फीचर्स, कि फिर उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पूछे हुए। साइंटिफिक तो टेलर के हो गए, सिर्फ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूछे हुए। पता चल जाएगा ऑप्शन से, क्वेश्चन से, उसकी डेप्थ से, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे और भी सेंटेंस रहेंगे, सिर्फ अकेला नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, वो 4-5 लाइन की केस स्टडी में से कुछ वर्ड्स निकाल रहे हैं। अगर उतने वर्ड याद हो गए तो आप फोड़ दोगे। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको लिखा हुआ है रिमूव कियोस एंड कंफ्यूजन्स, इको सेटिस्फैक्शंस एंड सिंक्रोनाइजेशन, जब भी आपको दो वर्ड दिख जाए, रिमूव कियोस एंड कंफ्यूजन्स एंड दूसरा सिंक्रोनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेशन। सब कुछ साथ में मिलकर एक दूसरे से पूछताछ क्या करना है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने का। जब भी चीज आएगा कोऑर्डिनेशन आएगा। अगर उसी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा और ऐड करें, कोऑर्डिनेशन में यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कोर चीज है भाई, ठीक है। आपकी स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों है? बिकॉज ऑफ इक्वालिटी शो करनी होती है। क्या शो करना है उसको? इक्वालिटी शो करनी है। तो जब भी ऐसा कोई कंपनी में वर्ड दिख जाए आपको, कोऑर्डिनेशन या यूनिफिकेशन, तो हम क्या ठोकेंगे? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मारना है बेटा आपको? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मारना है। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको? ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स। 3 ही ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस के। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है? देखो, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, इतने होते हैं सर ऑर्गेनाइजेशनल में। सर्वाइवल, ट्राई टू रिमेन इन मार्केट, कट थ्रोट कंपटीशन। आपको ऐसा बोले कि भाई एक XYZ करके बंदा है जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की है, लेकिन मार्केट में बहुत तगड़ी कंपटीशन है और उसके अंदर वो सर्वाइव करने के लिए सोच रहा है। सर्वाइव वर्ड नहीं लिखेंगे, मार्केट कट थ्रोट कंपटीशन बाय कन्वेयरिंग कॉस्ट। तो इट इज फॉर गुड और नॉट, इट इज मैंडेटरी और नॉट, इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, एंड व्हाई। तो आपको क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर्वाइवल पूछ रहे। अर्निंग रेट कमा रहा है, प्रॉफिट पूछ रहे। ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, ग्रोथ तो समझ जाओगे, ठीक है। ही और शी इज एक्सपांडिंग हर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छी बना रहा है, एक्सपांशन कर रहा है, ऑपरेशंस खत्म कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है बिजनेस के अंदर। तो भाई वो कहां पहुंच गया है? ग्रोथ के पहुंच गया है। तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तीसरा आता है सोशल, जहां पे हम धंधा ही पे समाज के लिए कर रहे हैं, हमको थोड़ी कमाना है, हम कर रहे हैं क्यों? लोगों का भला हो। एनी टास्क ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू सोसाइटी, बेनिफिट टू सोसाइटी इन जनरल, जैसे कि सेव इन्वायरमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको एग्जांपल के तौर पे दी जाएगी, वो सब कुछ मेंशन करता है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव के हेड के अंदर। तीसरा और आखिरी पर्सनल, आ जाओ बताता हूं मैं पर्सनल में क्या क्या है। एनी टास्क और एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज वेलफेयर। क्या कर रहे हो भाई? एम्प्लॉय के हित के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि भाई कई जगह कंपनियों में ऐसा होता है कि वो लोग क्रच ओपन कर देते हैं, ओपनिंग क्रच, ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को, कॉम्पिटिटिव सैलरीज देते हैं, स्कूल्स खोल के दे देते हैं, जैसे अदानी वालों की स्कूल है ऐसे ही, ठीक है। तो ओपनिंग क्रच क्या होता है कि भाई वहां पे ना बहुत सारी ऐसी फीमेल वर्कर्स होती है, एम्प्लॉयज होते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको ऐसा एक रूम दे दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे खिलौने होते हैं
और एक बहन होता है जो सबका ध्यान रखती है, ताकि वो वहां पे अच्छे से काम कर पाए, उसकी बच्चे की उसको चिंता ना हो। ठीक है, तो अगर क्रच खोल दिया तो भी वो अपने क्या हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ओहो बहुत ही सही चीज है, ये सीख लो, कम पूछेंगे लेकिन सीख लो। मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन, सबको पता ही होगा ये वाली चीज, तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। अगर आपको पूछ रहे हैं लॉजिक्स, ऑब्जेक्टिविटी, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को मिला के यूज कर रहे हो तो भाई वो मैनेजमेंट ऐसा क्या है भाई, साइंस है। क्या है, साइंस है। रूल्स रेगुलेशन आ रहे, साइंस है। लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज ले रहे हो आप, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ रहा है आपको, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है और उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी है, तो वो हो गया आपका आर्ट। क्या हो गया बेटा, आर्ट हो गया। क्रिएटिविटी जहां ऐड कर दो वो आर्ट हो जाता है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन है तो भाई आर्ट है, पढ़ाना क्या है बेटा, एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यूज कोड ऑफ कंडक्ट। अभी ये जहां भी आपको दिख जाए खत्म। सर कोड ऑफ कंडक्ट आपको पूरे पैराग्राफ में कहीं दिख गया, केस स्टडी के 3-4 लाइन के बीच में, खत्म, समझ ही लो क्या पूछा हुआ है आपको। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन समझाओ, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है और कोई घुस नहीं सकता, यहां पे बहुत सारे लोग एसोसिएट होकर साथ में काम करते हैं। आगे आपको बोला हुआ है भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई 3 तरह के लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। नहीं, बॉटम लेवल नहीं बोलना, क्या वर्ड लिखा हुआ है, सुपरवाइजरी। आदत ही होती है टॉप मिडिल के बाद हाँ सर बॉटम ठोको। टॉप लेवल में क्या होता है, आपको भाई वर्ड देंगे, क्या देंगे, कुछ वर्ड ऐसे देंगे फिक्स, अगर ये पकड़ लिए तो उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, रूल्स लिख दो, उसकी ड्यूटीज लिख दो, उसके वर्क लिख दो, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख दो। ठीक है, देखो डिजाइन वो कंट्रोल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रोल करता है, उसके कल्याण के लिए जो सोचता है, वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग इमेज ऑफ कंपनी, मोर फोकस ऑन प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, अरेंज एवरीथिंग। जैसे कि जो सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन, एक वर्ड याद रख लेना, जनरल मैनेजर, क्योंकि पीछे मैनेजर लगता है तो मेरे जैसे का दिमाग दौड़ेगा, हाँ सर ये तो मिडिल लेवल में आना चाहिए, जनरल मैनेजर लिखा हुआ है, नहीं आता भाई, टॉप लेवल में आता है। ठीक है, तो जनरल मैनेजर कई बार वर्ड जानबूझ के वो लोग यूज करते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे ठोक देंगे मिडिल में, लेकिन याद रखो जनरल मैनेजर कहां आता है, टॉप लेवल के अंदर आता है। कहां आता है बेटा, टॉप लेवल में आता है। अगर आपको बोला है मिडिल लेवल तो उसमें क्या होता है बेटा, डिपार्टमेंट हेड आता है, यूनिट हेड, डिवीजन हेड, प्लांट हेड, ब्रांच हेड, मतलब एवरी तरह का जो हेड आता है वो सारे हेड्स कहां पे मिलेंगे आपको, मिडिल लेवल में मिलेंगे। दूसरा, सारे के सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल में आते हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर। ठीक है, वो कभी नहीं आएगा। तीसरा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा रिक्रूटमेंट। क्या काम होता है, रिक्रूटमेंट। आपसे पूछ लिया कि मुझे रिक्रूट करना है, मुझे कौन से मैनेजमेंट के लेवल की जरूरत पड़ेगी और उसके क्या क्या प्रोसीजर रहेगी, मतलब आपको क्या समझा रहे, आपको क्या पूछा उन्होंने कि भाई प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट बताओ, लेकिन सीधे नहीं पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे। दूसरा, कनेक्टेड विथ वर्कर्स, एक्चुअल वर्कफोर्स एंड इंश्योर देयर सेफ्टी, सुपरवाइजर्स एंड सुपरिटेंडेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इसको बोलते हैं बेटा। कौन से मैनेजर्स बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। वो कहां पे गए बेटा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन कौन सा लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल। अभी कई लोग है ना मुझे इसमें भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे कि सर आपने कीवर्ड्स तो दे दिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन सर अब इसको कैसे याद रखें, उस पर एक वीडियो बना दो। तो भाई थोड़ा शर्म करो, खुद से थोड़ी प्रिपरेशन करो, हार्डवर्क करो, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। समझ गए हो, चलो यहां तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।